हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बारे में। आज हम ट्रायंगल की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में और पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC, तो एक ट्रायंगल बना देता हूँ मैं कि ये कोई ट्रायंगल है AB और C। ठीक है, ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने AE क्या है, परपेंडिकुलर। AE परपेंडिकुलर है कौन सी साइड पर, साइड BC पर। और क्या, और ये मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, ये मैंने बनाया एंगल बाइसेक्टर AD क्या है, AD इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एक ट्रायंगल है ABC, उसमें AE क्या है, परपेंडिकुलर है BC पर, और AD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, ऑफ एंगल A, ऑफ एंगल A। तो इसमें क्या करेगा वो, आपको क्या करेगा, ये दोनों एंगल दे देगा B और C, और आपसे पूछ लेगा कि बताइए ये जो एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का, ये जो एंगल बन रहा है एंगल EAD, इसकी वैल्यू आपको बतानी होगी। तो आप क्या बताओगे, इसकी वैल्यू बताओगे आप हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। तो B और C के बीच का जो डिफरेंस होगा, एंगल B माइनस एंगल C के बीच का जो डिफरेंस होगा, उसका आधा क्या हो जाएगा, एंगल EAD हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो इसका प्रूफ, देख लो भाई ये आता कैसे है, ये भी तुम्हें पता चलना चाहिए। अगर मैं इसके प्रूफ की बात करूँ तो भाई देखो, ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल कितना होगा, A/2, और ये भी पूरा कितना होगा, A/2। अब अगर मैं लेता हूँ ट्रायंगल ADC, अगर मैं ट्रायंगल ADC की बात करता हूँ तो ये क्या बन रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। अगर मैं ट्रायंगल ADC बना लेता हूँ, ये है A, ये है D और ये है पॉइंट C, ये क्या बन रहा है इसका, एक्सटीरियर एंगल EDA। ये क्या है, एंगल A/2 है, ये क्या है, एंगल C है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ एंगल EDA बताइए, तो आप क्या बोलोगे, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, A/2 प्लस C। तो ये वाला एंगल जो बना पॉइंट D पर, ये कितना बना, A/2 और प्लस C। और आपको पता है ये क्या है, AE परपेंडिकुलर है BC पर, तो ये एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। अब अगर मैं आपसे पूछूँ बताइए एंगल EAD कितना होगा इन ट्रायंगल, कौन सा, EAD में, AED में, इन ट्रायंगल AED में अगर मैं पूछ लूँ एंगल EAD, तो आप क्या बोलोगे, 90 माइनस, क्यों, क्योंकि ये अकेला 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम 90 होगा। 90 में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। तो 90 माइनस कितना, एंगल A/2 और प्लस एंगल C। अब देखो भाई, अगर मैं पूरा ट्रायंगल लेता हूँ, ट्रायंगल ABC में, तो A प्लस B प्लस C, ये कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख दूंगा मैं एंगल A की जगह 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C। तो यहाँ पुट कर दो A की जगह, तो एंगल EAD इक्वल्स टू कितना होगा, 90 माइनस, यहाँ A की जगह पुट करूँगा 180 माइनस एंगल B प्लस एंगल C, और पूरे में डिवाइड बाई 2 प्लस एंगल C। अब देखो, जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 180 को डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। जब मैंने 180 को 2 से डिवाइड किया तो एंगल EAD इक्वल्स टू होगा 90 डिग्री माइनस ये हो गया 90, और ये कितना हो जाएगा, B/2 और ये C/2 माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2, और ये है प्लस एंगल C। तो ये हुआ। अगर मैं इसको ब्रैकेट को हटाता हूँ तो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा मेरे पास, B/2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस C/2। इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया, 1/2। तो ये कितना बच गया मेरे पास, एंगल B माइनस एंगल C, ये क्या हो गया, एंगल EAD हो गया। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आपने देखा कि भाई जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है और जो एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ करा है, उसके बीच का एंगल क्या होता है, जो बाकी दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं उनका डिफरेंस ले लो और उसका आधा कर दो। जो ही बड़ा एंगल होगा उसमें से छोटा एंगल हमें सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है भाई, अब इस पर देख लो क्वेश्चन किस तरीके से बन जाएगा। इस पर सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है इसके ऊपर, इन triangle in a triangle PQR angle Q
इक्वल्स टू है 60 डिग्री, एंगल आर इक्वल्स टू दिया है उसने 40 डिग्री। PS perpendicular to QR, PS is perpendicular to QR and PT is angle bisector। ठीक है, PS क्या है, परपेंडिकुलर है, और PT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल SPT की आपसे वैल्यू पूछ लेगा। तो अगर मैं इसका आंसर बताऊंगा तो देखो भाई कैसे करेंगे। पहले ट्राइंगल बना लो। ये क्या हो गया, ट्राइंगल PQ और R, और क्या बोला है उसने, ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल है कितना 40 डिग्री। उसने क्या बोला है, PS परपेंडिकुलर है QR के, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया PS। फिर क्या बोल रहा है, PT एंगल बाइसेक्टर है, PT क्या है, एंगल बाइसेक्टर एंगल। ठीक है, PT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। अब वो क्या पूछ रहा है मुझसे, वो पूछ रहा है बताओ एंगल SPT की वैल्यू आपसे पूछी है, मतलब जो परपेंडिकुलर और जो एंगल बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 20 का आधा कर दो, कितना हो गया 10। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। इस तरीके से आप फटाफट आंसर कर पाएंगे। और देखिए भाई और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है इस पर सिंपल सा। एक और क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में इन अ ट्राइंगल PQR एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल R। एक ट्राइंगल है PQR, उसमें क्या है, एंगल Q बड़ा है एंगल R से, और क्या दिया है PS इज परपेंडिकुलर टू QR एंड PT इज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, PS क्या है, परपेंडिकुलर है और QR पर, और PT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इफ एंगल SPT इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड एंगल R इक्वल्स टू दिया है 23 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Q। एंगल Q की वैल्यू आपको बतानी है, कितनी होगी, किसकी वैल्यू बतानी है भाई, नहीं दिख रहा होगा, हल्का हो गया मार्कर। ये क्या है, एंगल Q की वैल्यू आपको बतानी है। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, जिसमें क्या है, एंगल Q एंगल R से बड़ा है, और PS क्या है, PS है परपेंडिकुलर किस पर, QR पर, और PT क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। उसने SPT एंगल दिया है, SPT एंगल किसके बीच का एंगल हो गया, एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर के बीच का एंगल हो गया, कितना दे रखा है 28 डिग्री, और उसने एंगल R आपको दिया है, कितना दिया है 23 डिग्री। वो क्या पूछ रहा है, बताइए एंगल Q कितना होगा। अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो कुछ इस तरह से बनेगा, PQR, PS क्या हो गया परपेंडिकुलर, PT क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, उसने हमें दिया है SPT एंगल। SPT एंगल कहाँ है, ये वाला एंगल, इन दोनों के बीच का। ये कितनी दी है वैल्यू मुझे, उसने दी है 28 डिग्री, और एंगल R कितना दिया है 23 डिग्री। ये मुझसे पूछ रहा है। अभी मैंने बताया ये कितना होता है, जो SPT एंगल बनेगा, SPT एंगल जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा किसका, एंगल Q माइनस एंगल R का। अब SPT आपको दिया है, कितना दिया है 28 डिग्री, तो 28 इक्वल्स टू 1/2 इंटू एंगल Q माइनस एंगल R कितना है 23 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 56 इक्वल्स टू कितना हो गया एंगल Q माइनस 23 डिग्री।
इस 23 को इधर जाकर मैं ऐड कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, एंगल क्यू हो जाएगा भाई साहब 79 डिग्री। तो ये जो एंगल क्यू बना ये कितना आ गया, 79 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन। तो ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी, अगर आपको पता चल गया कि परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितना है 28 डिग्री है, तो उसका डबल कर दो 56 में 23 और जोड़ दो, कितना हो गया 79। आप डायरेक्ट आंसर बता सकते थे कितना होगा 79 डिग्री। ठीक है भाई, इसके ऊपर ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। और देखो दूसरी प्रॉपर्टी हमें क्या पढ़नी है, देखो भाई दूसरी प्रॉपर्टी, देखो दूसरी प्रॉपर्टी में हमें क्या कह रहा है कि कोई ट्राइंगल है ये इस तरीके से यहाँ पर ए बी सी कोई ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्या है इसका एंगल बी का बाइसेक्टर। ठीक है, और ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल सी, इसका बाइसेक्टर। किसी पॉइंट डी पर एक दूसरे से मिलते हैं, कौन कौन, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बाइसेक्टर of interior angle B and angle bisector of exterior angle C meet at point D। ठीक है, कोई ट्रायंगल है ABC, उसका इंटीरियर एंगल जो है B, उसका एंगल बाइसेक्टर, और जो एक्सटीरियर एंगल है C, उसका एंगल बाइसेक्टर पॉइंट D पर मिलते हैं। तो ये जो एंगल BDC बनेगा, ये जो एंगल होगा एंगल BDC, ये क्या होगा, ये इस एंगल A का हाफ होगा, हाफ ऑफ एंगल ए होगा। अब ये कैसे होता है भाई, ये भी देख लो कि हाफ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी तो समझ में आना चाहिए। ये देखो भाई कैसे होता है हाफ। इसके प्रूफ की बात अगर मैं करता हूँ तो देखो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये पूरा एंगल बी है। ठीक है, तो ये कितना हो गया B/2। ये पूरा एंगल सी है, तो ये कितना हो गया C/2। ये क्या है, एंगल ए है, और ये क्या है, एंगल डी है। अब इस पूरे ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC की बात करता हूँ मैं, और यहाँ पर लगाता हूँ मैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहती है भाई, कि कोई अगर ट्राइंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, एक्सटीरियर एंगल C क्या होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल C इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B। एक इक्वेशन तो बन गई ये। ठीक है, फिर मैंने लिया ट्राइंगल BDC। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल BDC। इसमें फिर से हमने क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर इसका डायग्राम बनाऊं मैं तो ये इस तरीके से बन रहा है कुछ। ये है पॉइंट D, ये है C, ये है B, और ये है पॉइंट E। तो यहाँ पर ये एंगल कितना बन रहा है, ये वाला एंगल कितना आ रहा है, ये तो आ रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये कितना है C/2, और ये वाला एंगल कितना है B/2। तो जो C/2 है, एंगल C/2 क्या होगा, इक्वल होगा किस के, एंगल B/2 प्लस एंगल D के, है ना। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल B/2 बचेगा, ये D है, और ये कितना बचेगा C/2। तो C/2 किसके इक्वल होगा, B/2 प्लस एंगल D के। तो यहाँ से देखो, अगर अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, C इक्वल्स टू एंगल B प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल D। इसमें मैंने क्या करा, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये दोनों 2 हट जाएंगे, और एंगल D क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1, और ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो यहाँ से, यहाँ पर ये एंगल C किसके इक्वल है, A प्लस B के। यहाँ से एंगल C किसके इक्वल है, B प्लस 2D के। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, इक्वल कर दो। तो एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल कर दूंगा मैं, एंगल B प्लस
ट्वाइस ऑफ एंगल डी के। अब देखो ये एंगल बी से एंगल बी कट गया। अब यहाँ से एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल ए इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल डी। इस टू को इधर ले जाता हूँ तो एंगल डी कितना आ गया, एंगल ए बाय 2। यही मुझे बताना था कि अगर एक ट्राइंगल है उसके एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर अगर किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं तो इस पॉइंट पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, इस तीसरे एंगल का आधा होगा। ठीक है, अब देख लो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बन गया कि क्वेश्चन देख लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू ऑफ इंटीरियर एंगल क्यू ऑफ इंटीरियर एंगल क्यू एंड एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर एक्सटीरियर एंगल आर of exterior angle R meets at point T if angle P equals to 72 degree then find value of angle T। ठीक है, क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, उसका जो इंटीरियर एंगल है क्यू उसका बाइसेक्टर और जो एक्सटीरियर एंगल है आर उसका एंगल बाइसेक्टर दोनों किसी पॉइंट टी पर मिलते हैं और उसने एंगल पी हमें दे रखा है। अगर 72 डिग्री है तो एंगल टी हमें बताना है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि यह है पी, ये है क्यू और ये है आर। इसको मैंने आगे तरफ बढ़ाया, ये है एस, ये इसका बाइसेक्टर और ये एक्सटीरियर एंगल आर का बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर है, ये भी क्या है, बाइसेक्टर है। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, टी पर मिलते हैं। उसने इसकी वैल्यू दी है मुझे 72 डिग्री, ये मुझसे पूछा है और अभी मैंने बताया ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। जो एंगल आपको दिया गया है उसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो 72 का हाफ कितना हुआ, 36 डिग्री और ये 36 डिग्री ही क्या होगा, मेरा एंगल टी की वैल्यू हो जाएगी। एंगल टी कितना बन गया, 36 डिग्री। हो सकता है वो ये वाला एंगल देकर ये वाला एंगल आपसे पूछ लेता तो इसका क्या कर दूंगा, मैं इसका डबल कर दूंगा। 36 का डबल कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है जिनके ऊपर इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो अब अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।